जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की अनुसूची। पहले वीडियो में देखे हैं संविधान के भाग, फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं। संविधान का भाग जितना रिलेटेड था संविधान के भाग से उतने फर्स्ट वीडियो में कैप्चर किए हैं। उसके बाद सेकेंड वीडियो संविधान की अनुसूची देखते हैं। संविधान के अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से एक A to Z अध्ययन करेंगे एक ही वीडियो में। लास्ट में बने रहिएगा तो महत्वपूर्ण प्रश्न के भी इस वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं संविधान की अनुसूचियां से। हम भारतीय संविधान में उपस्थित प्रमुख 12 अनुसूचियों के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जो अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। जो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन कर कर जो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो निम्न प्रकार के हैं। तो उन अनुसूचियों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। कौन सी अनुसूची में कौन किस के बारे में वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। लास्ट तक आपको एक कविता के माध्यम से 12 अनुसूचियों को कुछ सेकेंडों में याद कर लीजिएगा। तो कविता है ऐसे, देखिए 12 अनुसूचियां हैं। एक राज्य मिलकर संघ बनाया, एक राज्य मिलकर संघ बनाया। दो ने वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों में बंटवाया। 5 SC ST को साथ लिया, 6 में मातम से छाया। 7 को बांटकर 8 को लपेटकर 22 भाषाओं में समझाया। 9वीं में संपत्ति चुराई, 10 में दल बदल बुलाया। 11 में पंचायत का प्रधान आया, 12 में आपकी नगर निकायों का प्रधान आया। तो इस प्रकार 12 अनुसूचियों को कुछ सेकेंडों में याद कर लेते हैं। तब आप राज्यों का मिलकर संघ बनाया। जो केंद्र देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जो पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भाता, पेंशन या पैसा के बारे में वर्णन किया गया है। तो तीसरी में शपथ लेकर, तो उसके शपथ लेने की प्रक्रिया जो तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी जो SC ST में बंटवाया, तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठवीं में सुने हैं कविता में बांटकर, तो असम मिजोरम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो जनजातीय प्रशासन प्रणाली को बांटा गया है। 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्य की बीच की शक्ति का बंटवारा किया गया है। 7वीं में केंद्र और राज्य की शक्ति की बंटवारा की गई है। बस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो पहले 14 भाषा थी, संविधान संशोधन करके जो भाषाओं को जोड़ा गया है। तो अब वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं जो पहली संविधान संशोधन करके जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जो भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो दल बदल संबंधित प्रावधानों को बताया है। जो 11वीं पंचायत का प्रावधान जो 73वें संविधान संशोधन करके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां अनुसूची जोड़ा गया है, जो पंचायती का प्रावधान। और जो 12वां है यह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 12 अनुसूचियों को देखें तो इसके विस्तारित रूप देखते हैं। नीचे भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों को विस्तारित रूप देखते हैं। तो पहली अनुसूची में भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में भारत देश विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ऊपर
बोले हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसे वर्तमान में भारत का पहली अनुसूची में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्यों के उल्लेख किसी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची का संशोधन करना पड़ता है। संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दूसरी अनुसूची, जो भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उप सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है। दूसरा में वेतन का बात किया गया है। संक्षिप्त में कहे तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची देखते हैं। संविधान के तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाले शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। संक्षेप में कहे कि तीसरी अनुसूची में शपथ का बात किया गया है। पहली अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दूसरा में वेतन के बारे में, तीसरा में शपथ। चौथा अनुसूची देखते हैं। भारतीय संविधान के चौथे अनुसूची में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों की सीटों का निर्धारण किया गया है। सीटों का बंटवारा के बारे में बता रहा है, जो ज्यादा महत्व है, जिसके निर्धारित किया जाता है कि राज्य में राज्यसभा के कितने सीट आइएगा। पांचवी अनुसूची में पंचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूची जनजाति क्षेत्र प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, जो क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिनकी प्रशासन संबंधी जानकारी पांचवी अनुसूची के द्वारा मिलता है। छठवीं अनुसूची, संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, जो इस अनुसूची में महत्वपूर्ण याद रखने के लिए आप असम पहले आएगा, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस प्रकार शब्द याद कर सकते हैं। ATTM याद कर सकते हैं। सतवें अनुसूची में जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है, सतवीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा के बारे में जानकारी देता है। जो शक्ति के बंटवारा का, केंद्र का क्या शक्ति है, राज्य का क्या शक्ति है और केंद्र शासित प्रदेश का क्या शक्ति है, इनके बारे में आपको जानना होता है तो आप सतवीं अनुसूची पढ़िएगा। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सतवीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है। जो संघ सूची केंद्र के बारे में बताएगा, राज्य सूची जो राज्य के, समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य के दोनों की सहमति के साथ किया जाता है। तो कुछ विशेष पॉइंट होता है, मुख्य पॉइंट, उनको देखते हैं। संघ सूची में संघ सूची का उल्लेख सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार एवं संसद के पास होता है। संविधान लागू के होते समय 97 विषय थे, वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल हो गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 97 विषय थे संघ सूची में, अब वर्तमान समय में 100 विषय हो गया है। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में ही उल्लेख किया गया है, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय पर, इन सभी विषयों पर संघ सूची के चर्चा किया गया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और विधानमंडल का होता है, जबकि संघ सूची में देखें तो सिर्फ केंद्र और संसद के पास होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार और विधान मंडल के पास होता है। कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल में अलग अलग होता है। विधानमंडल अलग अलग होने के कारण यहाँ की अलग अलग कानून हो सकता है। राष्ट्रीय हित के संबंधित होने के केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। जो राष्ट्रीय हित के देखते हुए केंद्र सरकार भी राज्य सूची में विषय कानून बना सकता है। आपातकाल के समय राज्य सूची सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।
संसद के पास होता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य होता है। संविधान के लागू होते समय इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में 61 विषय हो गए, जो 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 राज्य सूची में विषय थी। अब वर्तमान समय में 61 विषय है, जो 5 विषय है वह समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। समवर्ती सूची देख लेते हैं। समवर्ती सूची का उल्लेख विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है। समवर्ती सूची में केंद्र भी बना सकता है और राज्य दोनों के अधिकार होता है समवर्ती सूची में कानून बनाने का। यानी इनमें विधानमंडल भी कानून बना सकता है और संसद भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों का कानून विपरीत होने पर संसद का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो समवर्ती सूची है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान को लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब वर्तमान समय में 52 हो गए, जो राज्य सूची से 5 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो इस प्रकार 5 47 5 आपको 52 विषय हो गया है। इसमें कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, बिजली, वन, इन सभी पर जो समवर्ती सूची के द्वारा बनाया जाता है कानून। 8वीं अनुसूची देखते हैं। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 8वीं अनुसूची है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है, जैसे कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंध भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंध भाषा को जोड़ा गया है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाओं को, जो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, जो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडा। मैथिली, संथाली, डोगरा और बोडो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है और हटा भी सकता है। यह 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची में जो संविधान के पहले संविधान संशोधन द्वारा जो 9वीं अनुसूची था, यह तो पहले तो 8 अनुसूचियां थी, जो 4 अनुसूचियां जोड़ा गया है। यह संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियां जोड़ा गया। जो पहलवी जो संविधान आपको लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 1 साल के बाद ही 1991 में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो इसमें संपत्ति के अधिकरण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची शामिल विषय को न्यायालय और चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। वर्तमान में लगभग अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है। 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन करके जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 1985 में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 11वां अनुसूची जो संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया और लागू हुआ था 93 में जोड़ा गया है 11वें अनुसूची। 11वें अनुसूची में पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वें अनुसूची में पंचायती राज्य में 29 विषय शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा 73वें के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। 74वां के बाद 12वां, ये लगातार है 73, 74, 11, 12 याद कर। दोनों 1993 में जोड़ा गया था। जो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय शामिल है। 11वें में गांव या टोला मोहल्ला या छोटे शहरों के लिए जो पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया और बड़े शहरों
शहरों के लिए नगर निगम नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है जो। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक वीडियो लाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन को। तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जवाब दीजिए। जो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल रूप से अगर क्वेश्चन में पूछ देगा मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी भाषा थी तो 8 थी, जबकि वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं अनुसूची कितने विषय शामिल है? 12वीं में कितनी है तो 12वीं में 18 विषय शामिल है। जो 12वीं अनुसूची निकाय का संबंध है जो शहरी क्षेत्र से स्थानीय सरकारी जानकारी प्राप्त होता है, जो 18 विषय शामिल है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण 7वीं अनुसूची है जो 7वीं केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा का उल्लेख करता है, जो इनमें 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार है। 8वीं अनुसूची किस भाषाओं का उल्लेख किया गया है? जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। भाषाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 8वीं अनुसूची पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आप लोग कैसा वीडियो लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।